हेलो रॉक स्टार्स, आपका हार्दिक अभिनंदन है हमारे बिब्लोफाइल परिवार में। इस मॉर्निंग शो में मैं हमेशा चर्चाएं करता हूं, पीछे बीते हुए दिन की जो चर्चाएं रहीं, सुर्खियां रहीं, उन सभी घटनाओं के बारे में बात करते हैं। एग्जाम ओरिएंटेड जो चीजें हैं उन सभी के बारे में हम लोग बात करते हैं। इस सुबह आज से फिर मैं कुछ खास लेके आया हूं। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर डालते हैं। आइए, छठी राष्ट्रीय राफ्टिंग चैंपियनशिप जिसका शीर्षक अल्टीमेट रिवर बैटल है, अल्टीमेट रिवर बैटल है, आज जम्मू और कश्मीर के डोडा जिले के सिवनौट में शुरू हो रही है। ये बात ध्यान, मतलब आज से मेरा मतलब है कल ये प्रारंभ हुई है। ठीक है ना। इसका अल्टीमेट रिवर बैटल, इसका क्या रखा गया, एक शीर्षक रखा गया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। सोल की एक अदालत ने दक्षिण कोरिया के, साउथ कोरिया बोले तो, पूर्व राष्ट्रपति सुन एक युसुक योल को 2024 में सैन्य शासन लागू करने के असफल प्रयास के लिए आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई है। ठीक है, डिटेल से हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं इनके बारे में। आइए, फरवरी 2026 में केन्या ने भारत के साथ डिजी लॉकर पायलट प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया। किसने किया है? एक साउथ के अफ्रीकन एक कंट्री है केन्या, वहां पे ये किया गया। साउथ अफ्रीका क्या क्या है कि जो क्रिकेट टीम है तो हम ज्यादातर उसको याद रखने का प्रयास करते हैं। तो अफ्रीका के अंदर, अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है, उसमें एक देश है केन्या, उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। पीएम सेतु प्रधानमंत्री कौशल रोजगार परिवर्तन योजना के तहत इंडिया फ्रांस के नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एरोनॉटिक्स की स्थापना कानपुर उत्तर प्रदेश में कर दी गई है। कहां पर की कर दी गई है? फ्रांस की सहायता से कहां पर कर दी गई है? कर दी गई है यूपी के कानपुर जिले में। जलवायु सप्ताह के दौरान मुंबई प्रिंस विलियम के अर्थशॉट पुरस्कार 2026 की मेजबानी करेगा। प्रिंस विलियम ने स्टार्ट किया था 2020 में। ठीक है, लगभग लगभग 10 करोड़ रुपए, 10 मिलियन डॉलर्स के समथिंग इसमें प्राइज मनी दी जाती है। मतलब प्राइज मनी नहीं होती, एक्चुअली फंडिंग होती है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, गैलेक्सी आई स्पेस घोषणा की उसका मिशन दृष्टि सैटेलाइट अंतरिक्ष एनवीडिया जैटसन ओरिन मॉड्यूल को साथ ले जाएगा। ठीक है जी, अब बात करेंगे गैलेक्सी आई लेके जाएगा। पेरू की संसद ने फरवरी 2026 में राष्ट्रपति जॉस जेरियो पदभार ग्रहण करने के लिए महज 4 महीने बाद ही महाभियोग निंदा प्रस्ताव से हटा दिया गया। कहां के हटा दिए गए? पेरू के हटा दिए गए। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। उससे पहले हमने साउथ कोरिया की बात की थी, अब बात कर रहे हैं हम लोग पेरू की। एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान भारत ने 24 घंटे में 2.5 लाख से ज्यादा एआई रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेस हासिल कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कर लिया। 2.5 लाख से अधिक 24 आवर्स में ये रिकॉर्ड भारत ने अपने नाम कर लिया है। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा 5,200 किलोग्राम पारद का शिवलिंग हरिद्वार उत्तराखंड में स्थापित किया गया। वहां के एक धर्मगुरु हैं, उन्होंने के द्वारा यह प्रारंभ किया गया हरिद्वार यानी कि उत्तराखंड के अंदर। आइए, आज की जो सुर्खियां ये इंपॉर्टेंट थी। अब क्वेश्चंस की बारी आती है और क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले। आज बहुत सारी नई पहलों के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, आज मैं आपके कमेंट भी देख पाऊंगा, पहली बात। दूसरी बात क्या होगी कि आपको सभी का पीडीएफ मिलने वाला है टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम ध्यान रखना, टेलीग्राम पर जो आपको पढ़ाया जाएगा वो सारा जो पीडीएफ होगा वो सारा का सारा आपको मिल जाएगा। ये बात क्लियर है? ठीक है, और उससे ज्यादा आपको और कुछ हमारे से जो सुविधा बनेगी हम आपके लिए वो प्रोवाइड करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में छठी नेशनल रिवर राफ्टिंग, छठी, ठीक है बच्चों, छठी नेशनल राफ्टिंग, ठीक है, कहां पे प्रारंभ? चैंपियनशिप, चैंपियनशिप कहां प्रारंभ की गई बच्चों? ये प्रारंभ की गई जम्मू एंड कश्मीर में। कहां प्रारंभ की गई बच्चों? जम्मू एंड कश्मीर में। ये पहले पूर्णतः राज्य हुआ करता था, ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। पूर्णतः राज्य था, लेकिन अभी क्या है, ये केंद्र शासित प्रदेश है बच्चों। ये क्या है? अभी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा इसको दिया जा चुका है। जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जम्मू एंड कश्मीर का जो नाम रखा जाता है वो ऋषि कश्यप के नाम पर रखा जाता है। किसके नाम पर रखा जाता है? ऋषि कश्यप के नाम पर नाम रखा जाता है, ऋषि कश्यप के नाम पर कश्मीर। और मीर यानी कि मेरू से शब्द बना है मीर, इसका मतलब होता है पहाड़। मेरू से कौन सा वर्ड बना है बच्चों? मीर बना है, तो इसका मतलब होता है पहाड़। यानी कश्यप के नाम पर पहाड़ों की एक जमीन है, कश्यप, ऋषि कश्यप के नाम पर इसका नाम पड़ा है जम्मू एंड कश्मीर। कश्मीर नाम जो रखा गया ऋषि कश्यप के नाम पर रखा गया है। ठीक है, शेर ए कश्मीर जो कहे जाते हैं, या बात ध्यान रखना, शेर ए कश्मीर,
शेख अब्दुल्ला को कहा जाता है बच्चों। किसे कहा जाता है? शेख अब्दुल्ला। इनके बेटे हैं फारूक अब्दुल्ला। ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूं उनका। देखिए नेक्स्ट अपन जो चीजें डिस्कस करने वाले हैं वो ध्यान से देखिएगा। जैसे अपन ने बात की जम्मू एंड कश्मीर, शेर ए कश्मीर किन्हें कहा जाता है? तो शेख अब्दुल्ला को कहा जाता है बच्चों, शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला के बाद इनके बेटे आते हैं फारूक अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला। और फारूक अब्दुल्ला के बेटे हैं उमर अब्दुल्ला। और उमर अब्दुल्ला हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर के क्या है बच्चों? सीएम है। ये सीएम 3 बार रह चुके हैं। और जो बड़ा एक राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद हुआ करता था तब तो शेख अब्दुल्ला जो थे इसी परिवार थे। तो इनका राजनीतिक जो समय है बच्चों, जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला फैमिली का जो राजनीतिक परिणाम है, राजनीतिक जो दृष्टि है, बहुत लेगेसी है। और 3 पीढ़ियों से ये लेगेसी चलती आ रही है। कंटिन्यू कितने समय से ये चलती आ रही है? तो 3 पीढ़ियों से लेगेसी चलती आ रही है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। जम्मू एंड कश्मीर के बारे में, जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी क्या है बच्चों? श्रीनगर है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। जम्मू एंड कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, एक बात और यहाँ से याद रखनी है जम्मू एंड कश्मीर के बारे में, यहाँ पे भारत की सबसे मीठी फ्रेश वाटर झील है वूलर। और इसके अलावा और कौन सी झील है बच्चों? डल। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है ना। पृथ्वी का, भारत का स्वर्ग कहा जाता है, भारत का स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ के जो लास्ट राजा रहे वो हरि सिंह रहे। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। और पाकिस्तान जो लड़ाई करता है वो पर जम्मू एंड कश्मीर को लेकर ही लड़ाई करता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। सबसे ज्यादा मुस्लिम कम्युनिटी है, मुस्लिम संप्रदाय की जो संख्या है सबसे ज्यादा, मुस्लिम संप्रदाय निवास कहाँ करते हैं? सर्वाधिक मुस्लिम संप्रदाय यानी मुस्लिम जो लोग हैं वो जम्मू एंड कश्मीर में, भारत के एक राज्य में सर्वाधिक निवास करते हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से याद रखनी है जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। और शेख अब्दुल्ला के बारे में क्या याद रखना है कि शेर ए पाकिस्तान, इन्हें क्या कहा जाता है बच्चों? शेर ए पाकिस्तान है, शेर ए कश्मीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? शेर ए कश्मीर कहा जाता है शेख अब्दुल्ला को। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम क्या कर देंगे बच्चों? जम्मू एंड कश्मीर ऑप्शन में है ना, जम्मू एंड कश्मीर इसका आंसर हम करने वाले हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। रिवर राफ्टिंग जो चैलेंज चलाया गया है, हाल ही में चलाया गया है, रिवर राफ्टिंग, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा, ठीक है जी। आओ, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति युन सुक योल को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है? देखो भैया इनके बारे में सुन लीजिए। हाँ, युन सुक और योल, ठीक है, ये हैं साउथ कोरिया के राष्ट्रपति। ठीक है, इन्होंने 2024 में क्या किया था बच्चों? इन्होंने 2024 में एक महाभियोग चलाया। तो 2024 में एक मार्शल लॉ लगाया था। 2024 में क्या लगाया था बच्चों? मार्शल लॉ लगाया था। और वो गलत तरीके से लगाया था। मार्शल लॉ गलत तरीके से लगाया था, और जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ है? इनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ है? इनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। किनको सुनाई गई है बच्चों? तो सुन युक सियोल को सुनाई गई है। एक और है सुन यात सेन, उनके बारे में बात करेंगे तो आंसर तो हमारा हो जाएगा यहाँ से साउथ कोरिया। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? साउथ कोरिया हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने एक नाम बताया सुन यात सेन। सुन यात सेन, सुन यात सेन कौन है बच्चों? रिपब्लिक चाइना के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। रिपब्लिक चाइना के क्या थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखना। बात समझ में आई कि नहीं है? आपको ये याद रखना है कि सुन यात सेन क्या थे बच्चों? तो सुन यात सेन थे रिपब्लिक चाइना के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखनी है, और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ, ठीक है ना।
चाइना की बात चली है तो चाइना की जो कैपिटल है वो कौन सी है, वो है बीजिंग। और यहाँ की जो मुद्रा है वो कौन सी है, रेनबी। ये बात भी अपने को यहाँ से याद रखनी है। बात समझ में आई कि नहीं है? ठीक है, याद रखिएगा सारी चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के साथ डिजी लॉकर पायलट प्रोजेक्ट के लिए किस अफ्रीकी देश ने समझौता किया है? डिजी लॉकर के लिए हाल ही में समझौता किसने किया है? ठीक है ना, आइए। डिजी लॉकर के साथ जो समझौता किया अफ्रीकी देश भारत और केन्या के बीच समझौता हुआ। किस किस के बीच हो रहा है बच्चों? भारत और केन्या के बीच से ये क्या हुआ है, समझौता हुआ है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। और केन्या की कैपिटल क्या है बच्चों? नैरोबी है। ठीक है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना, नैरोबी है, ये बात अपन को यहाँ से याद रखना है। ठीक है, केन्या। और भारत, भारत की कैपिटल क्या है यहाँ से याद रखना है आपको? नई दिल्ली है। ये बात समझ में आई कि नहीं है? तो आप देखिए यहाँ पे केन्या, तो आंसर क्या कर देंगे? एन्या, केन्या कर देंगे। डिजी लॉकर पायलट प्रोजेक्ट के लिए अफ्रीकी देश से जो समझौता किया गया है वो किसके साथ किया गया है बच्चों? तो वो समझौता किया गया है केन्या के साथ। किसके किया गया है? केन्या के साथ किया गया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। नाइजीरिया, नाइजीरिया की जो कैपिटल है वो अबूजा है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल है जिसमें केप टाउन एक कैपिटल है। ये बात भी अपने को यहाँ से याद रखनी है साउथ अफ्रीका के बारे में। ये बात समझ में आई कि नहीं? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से? केन्या हो जाएगा। ठीक है, भारत की राजधानी नई दिल्ली है, तो नई दिल्ली के बारे में आप लोग जान लीजिए। क्या जानना है कि इसको राजधानी जो घोषणा की जाती है 1931 में की जाती है। बोले सर 1911, 1911 में पुरानी वाली जो दिल्ली है उसकी घोषणा की थी। और दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया था? 1912। उससे पहले राजधानी क्या थी? तो उससे पहले राजधानी थी कोलकाता। राजधानी क्या था बच्चों? कोलकाता। और कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो आप लोग याद रखिएगा, कोलकाता है हुगली नदी के किनारे पर। कोलकाता किस राज्य की राजधानी है? तो कोलकाता राज्य की राजधानी है वेस्ट बंगाल के। वेस्ट बंगाल की जो सीएम है उनका नाम है ममता बनर्जी। और ममता बनर्जी इस पार्टी से चुनाव लड़ती हैं। वो कौन है बच्चों? वो है तृणमूल कांग्रेस। ठीक है, अब नेक्स्ट बिहार के बाद जो चुनाव होने वाले हैं वो वेस्ट बंगाल में होंगे। और वेस्ट बंगाल के चुनाव होंगे बहुत ज्यादा हाईलाइटेड होने वाले हैं देश के लिए। मैं हमेशा बोलता हूं कि जो लेटेस्ट चुनाव होते हैं वहां से क्वेश्चन का बनना एक वाजिब होता है और वहां से क्वेश्चन आपसे पूछे भी जाते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा केन्या। पीएम सेतु के तहत इंडिया फ्रांस नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एरोनॉटिक्स की स्थापना कहाँ होगी? देखो, पीएम सेतु, पीएम सेतु के तहत इंडिया फ्रांस नेशनल सेंटर, ठीक है, ऑफ एक्सीलेंस, एक्सीलेंस की जो एरोनॉटिक्स की स्थापना जो की गई है वो स्थापना की गई है बच्चों कानपुर में। कहां स्थापना की गई है बच्चों? कानपुर में इसकी स्थापना की गई है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। कानपुर ये रहा आपका। और कानपुर जो है वो यूपी के अंदर है। कानपुर कहां है बच्चों? यूपी के अंदर है कानपुर। ठीक है, कानपुर यूपी के अंदर है। यानी किसके अंदर है? उत्तर प्रदेश के अंदर है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश के अंदर है। ये बात हमें यहां से याद रखनी। कानपुर जो है गंगा किनारे बसा हुआ सबसे बड़ा शहर है। गंगा किनारे बसा सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, गंगा, ये बात ध्यान रखना, हमारे देश की राष्ट्रीय नदी है, नेशनल रिवर है, नेशनल रिवर है। ये बात आपने को यहां से याद रखनी है, गंगा है, नेशनल रिवर। ठीक है, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भारत की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। भारत की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। यूपी के अंदर सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। दूसरी बात, अब सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा की सर्वाधिक सीटें जो हैं वो यूपी के अंदर है। आप लोकसभा की सीटें ले लीजिए, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, सबसे ज्यादा जो सीटें हैं लोकसभा विधानसभा की
सर्वाधिक सीटें कहां पर हैं? यूपी के अंदर ही है। सर्वाधिक सीटें यूपी के अंदर है, ठीक है। सर्वाधिक पशु भी यूपी के अंदर है। सर्वाधिक पशु यूपी में है। और पशु मेला जो लगता है, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला जो लगता है बच्चों, कहां लगता है? तो सारे बच्चे याद रखना, बिहार में लगता है। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहां लगता है बच्चों? बिहार में लगता है। सोनपुर एक जगह है बिहार के अंदर, सोनपुर। सोनपुर बिहार में भारत का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। आज मेरे सामने स्क्रीन चल रही है तो मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ देख रहा हूं, ये बात ध्यान रखना। तो आपको यहाँ से ध्यान रखना, सारे कमेंट मुझे पता लग रहे हैं, सारी बातें ध्यान रखनी है यहाँ से, ठीक है। आओ, भारत की सर्वाधिक जनसंख्या है, उत्तर प्रदेश में निवास करती है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा की सर्वाधिक सीटें यूपी में, सर्वाधिक पशु यूपी में, और सर्वाधिक दुग्ध का उत्पादन भी यूपी ही करता है। ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन यूपी में ही होता है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना, भारत का सर्वाधिक जो दुग्ध उत्पादन होता है वो कहां पे होता है? वो यूपी के अंदर ही होता है। इतनी सी बात अपन को यहां से याद रखनी है। जो यूपी के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ जी हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, ठीक है, ये बात आप यहां से याद रखना। और यहाँ की जो गवर्नर है वो है आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल, ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। यहाँ की जो राजधानी वो लखनऊ है। लखनऊ को कहा जाता है नवाबों का शहर। लखनऊ को क्या कहा जाता है? नवाबों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नवाबों का शहर कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? ना, लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। लखनऊ जो है किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? गोमती की नदी के किनारे है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। लखनऊ जो है नवाबों का शहर कहा जाता है, और किस नदी पे स्थित है? ये गोमती नदी पे। और हमारे यूपी की ये क्या है? राजधानी। ये बात समझ में आई कि नहीं? ये सारी चीजें आपको बहुत एग्जाम ओरिएंटेड है, सारी बातें यहाँ से याद रखनी है, ठीक है। यूपी की जब बात आती है तो सबसे ज्यादा आपको याद रखना है जनसंख्या है, ठीक है। और आपको नंबर्स में याद रखना है, जैसे परसेंटेज की जब बात आती है तो केरल आगे निकलता है, लेकिन नंबर्स की जब बात आती है तो कौन आगे निकलता है? यूपी आगे निकलता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। कैसे? आपको ये परसेंटेज, जैसे आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सर्वाधिक परसेंटेज इन लिटरेसी कहां पर है? सर्वाधिक लिटरेसी किस राज्य में है? वो है केरल के अंदर। लेकिन नंबर्स की जब बात आ जाती है तो नंबर्स में सबसे ज्यादा पढ़े लिखों की संख्या, आपसे ये पूछ लिया जाए कि सब सर्वाधिक पढ़े लिखे लोग कहाँ निवास करते हैं, तो वो यूपी में करते हैं, ठीक है। और भारत का सबसे अधिक जो पलायन होता है, भारत में सर्वाधिक जो पलायन होता है वो कहां से होता है? यूपी से होता है। सर्वाधिक पलायन, ठीक है। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। भारत में सर्वाधिक पलायन, भारत में सर्वाधिक पलायन यूपी से होता है। कहां से होता है? यूपी। और दूसरे नंबर पे कौन होता है बच्चों? बिहार से होता है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। बिहार के जो अभी सीएम हैं उनका नाम है नीतीश कुमार। सर्वाधिक शपथ लिए इन्होंने, और कितनी बार लिए? 10वीं बार इन्होंने सर्वाधिक शपथ ली है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। बिहार की जो राजधानी है पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र का नाम क्या चेंज कर दिया गया है? पटना। और वर्तमान में इसका नाम क्या है बच्चों? पटना। और क्या नाम था इसका? राजगीर। इसे राजगृह के नाम से भी जाना जाता था। और राजधानी किसकी हुआ करता था? ये मगध की राजधानी हुआ करता था। ये बात अपने को यहाँ से याद रखनी है। बात समझ में आई कि नहीं है? बिहार वो है प्राचीन स्थान है जहां पर जैनिज्म, बुद्धिज्म पनपा है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। आओ आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक और बात यहाँ से याद रखोगे, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे है? तो पाटलिपुत्र जो है गंगा नदी के किनारे है। भारत की सबसे बड़ी नदी, बड़ी नहीं बोलेंगे, लंबी बोलेंगे इसको, सबसे लंबी नदी है। और भारत की राष्ट्रीय नदी भी है, नेशनल रिवर भी कहा जाता है इसको। ये बात भी अपने को यहाँ से याद रखनी। कितने राज्यों से निकलती है? 5 राज्यों से निकलती है। अब इसके टोटल लेंथ कैसे करोगे? 5 का स्क्वायर करो 2 बार, 25 और 25, तो कितना किलोमीटर हो गया?
2525 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ हो गई। ये सारी बातें हमें यहाँ से याद रखनी है गंगा रिवर से। ठीक है, ये 3 से 4 चीजें पूछ ली जाती है कि 5 राज्यों से निकलती है, कितने किलोमीटर है, तो 5 का 2 बार स्क्वायर कर दो, 2525 किलोमीटर, 25 25 आप इसको लिख दीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं, अपने वापस इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, कानपुर, और गंगा नदी के किनारे बसा हुआ सबसे बड़ा शहर भी कौन सा है, कानपुर ही है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। पीएम सेतु कि फ्रांस से किया गया, किससे किया गया, फ्रांस से किया गया। फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं भारत में आए हुए हैं अभी, फ्रांस, फ्रांस की राजधानी क्या है बच्चों, पेरिस है। फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस। यहाँ के जो राष्ट्रपति वो है एमुनल मैक्रोन है। और हमारे देश में अभी ये आए हुए हैं, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। फ्रांस के पेरिस में 2024 के ओलंपिक हुए थे, अभी समर ओलंपिक हुए हैं। 2024 के क्या हुए बच्चों, समर ओलंपिक ऑर्गेनाइज किए गए हैं। ये बात भी अपने को यहाँ से याद रखनी है। 2024 के जो पेरिस ओलंपिक है वो कहाँ पे हुए, वो 2024 के जो ओलंपिक है वो पेरिस में। इससे पहले पेरिस 2 बार होस्ट कर चुका है। एक तो 1900 पेरिस ने होस्ट किया था, और इससे पहले 1924 में। मतलब कि पेरिस ने इस बार जो होस्ट किया है वो थर्ड टाइम 2024 में। और कितने सालों के बाद किया है, पूरे 100 वर्ष के बाद, 100 ईयर्स के बाद ये किया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। बात समझ में आई कि नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अर्थशॉट प्राइज 2026 को कौन सा भारतीय शहर होस्ट करेगा। ठीक है, अर्थशॉट प्राइज, ठीक है जी, आओ इसके बारे में बात करते हैं। अर्थशॉट प्राइज, ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। ठीक है, अर्थशॉट प्राइज जो स्टार्ट किया गया था, इंग्लैंड के राजकुमार ने किया था। इंग्लैंड के राजकुमार ने किया था, विलियम ने। किसने प्रारंभ किया था बच्चों, विलियम ने किया था। कब प्रारंभ किया था, 2020 में प्रारंभ किया था। इसके अंदर क्या होता है, एनवायरमेंट के प्रोटेक्ट करने के लिए, एनवायरमेंट की रक्षा करने के लिए फंडिंग की जाती है। एनवायरमेंट की रक्षा के लिए फंडिंग की जाती है। जैसे आप आसान भाषा में समझो इसको, जैसे कि किसी व्यक्ति को ये पुरस्कार दिया जा रहा है, ठीक है, इसका मतलब यह है कि उसके प्रोजेक्ट में जो इंग्लैंड गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, फंडिंग करेगी। लगभग 10 करोड़ रुपए की मैं बात कर रहा हूँ, $10 मिलियन के समथिंग इसका प्लान रहता है। तो $10 मिलियन और 10 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है ना, ये बात समझ में आएगा ना। 10 करोड़ रुपए फंडिंग करेंगे, इंग्लैंड के है अर्थशॉट, ठीक है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत होती है 2020 में। ठीक है, ये बात समझ लेना। आप लोग कहां पे होस्ट करेंगे, तो इसको मुंबई में होस्ट करने वाले हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं है। तो एनवायरमेंट से रिलेटेड ये प्राइज है। किससे रिलेटेड है ये, एनवायरमेंट से रिलेटेड है। एनवायरमेंट की प्राथमिकता को बताने के लिए कार्य किया जा रहा है, ठीक है जी। हाँ, पुणे, पुणे जो शहर है वो महाराष्ट्र का शहर है। कोलकाता किसकी राजधानी है, तो कोलकाता राजधानी है वेस्ट बंगाल की। और चंडीगढ़ 2 राज्यों की राजधानी है, एक का नाम है पंजाब और एक का नाम है हरियाणा। ये बात इनकी ध्यान रखना। अब मुंबई अपना ध्यान पे आओ। मुंबई के बारे में बहुत सारी ढेर सारी मैं बातें आपको बहुत गजब बातें बताता हूँ जो एग्जाम ओरिएंटेड है। देखिए मुंबई को कहा जाता है 7 आइसलैंड सिटी, मुंबई। तो मुंबई के बारे में पहले तो याद रखना, इसे क्या कहा जाता है, 7 आइसलैंड सिटी, यानी कि 7 द्वीपों का शहर कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है बच्चों, 7 द्वीपों का शहर कहा जाता है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। किस राज्य की राजधानी है, ये राजधानी है महाराष्ट्र की। और मुंबई को और क्या कहा जाता है, तो मुंबई को कहा जाता है सपनों का शहर, सपनों का शहर। और क्या कहा जाता है सर, वित्तीय राजधानी, यानी कि फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है, वित्तीय राजधानी कहा जाता है। ये बात ध्यान, भारत की जो वित्तीय राजधानी मुंबई है, सपनों का शहर मुंबई है। 7 आइसलैंड सिटी यानी 7 द्वीपों का शहर कौन सा है, तो वो भी मुंबई है। अगर आपसे कोई ये पूछ लेता है कि हमें इतना बताओ कि 7 पर्वतों का शहर कौन सा है, तो 7 पर्वतों का शहर, 7 पर्वतों का शहर कौन सा है, तो 7 पर्वतों का शहर है बच्चों रोम। रोम कहां पर है बच्चों, रोम है इटली के अंदर। रोम कहां पर है, इटली में है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। महाराष्ट्र के जो सीएम है अभी वो है देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस है।
और हाल ही में यहाँ के जो डिप्टी सीएम है उनकी डेथ हुई थी, जिनका नाम है अजीत पवार। अजीत पवार, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। प्लेन क्रैशमैन की हाल ही में डेथ हो चुकी है। ठीक है, ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन हमें याद रखनी है। किसके बारे में? ये मुंबई के बारे में। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अर्थ शॉट प्राइज 2026 कौन सा भारतीय शहर होस्ट करेगा? इसको होस्ट करने वाला है मुंबई। हाल ही में मिशन दृष्टि के तहत एआई के तहत एक एआई इनेबल्ड ऑटोसार सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की कर दी गई है। मिशन दृष्टि के तहत क्या लॉन्च किया गया बच्चों? आप ऑप्टोसार किसने करेगा? ये कौन करेगा? तो इसको करेगा गैलेक्सी आई। कौन लॉन्च करने वाला? गैलेक्सी। इसका ये स्टार्टअप किसका है? तो ये बेंगलुरु एक कंपनी है, बेंगलुरु में ये स्टार्टअप है भारत का। बेंगलुरु में क्या किया गया? इसका स्टार्टअप किया गया। तो कौन सी है? गैलेक्सी एआई। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। एआई में ये बहुत इंपॉर्टेंट कदम है। ये क्या करेंगे? जो अर्थ के जो पास के जो ग्रह हैं ना, उन पर निगरानी रखने का काम करेंगे। अर्थ के जो पास के ग्रह हैं उन पर निगरानी रखने का काम ये लोग करने वाले हैं। ठीक है जी, आओ नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति जोस चेरी को राष्ट्रपति पद से हटाया गया है? जोस चेरी जो हैं वो हैं पेरू के राष्ट्रपति ने हाल ही में इस्तीफा दिया, वो हटा दिए गए। मतलब आसान भाषा में आप समझें तो किस देश के राष्ट्रपति हैं? राष्ट्रपति जोस चेरी। ठीक है ना, राष्ट्रपति जोस चेरी ये कहां के हैं? पेरू के हैं। ये बात यहां से याद रखिएगा। ठीक है, तो पेरू हमारा आंसर हो जाएगा। और पेरू कहां पे है? तो ये साउथ अमेरिका में है, दक्षिण अमेरिका में है। ये द्वीप है, यहाँ पे ज्यादातर द्वीप है। और कैरिबियाई द्वीप जो है मेनली कैरिबियाई द्वीप, या आप इसे संयुक्त रूप से बोल सकते हो वेस्ट इंडीज। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा। बात समझ में आई कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने 24 घंटे में एआई जिम्मेदारी शपथ का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ये बनाया है भारत ने। ठीक है ना, 24 घंटे शपथ एआई गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना, 24 घंटे में। ठीक है, एक बुक होती है, किसने बनाया? भारत ने बनाया है। किसने बनाया बच्चों? ये भारत ने बनाया है। गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड इंग्लैंड की है। ये बात ध्यान रखना। गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में दुनिया के जो ज्यादातर नामचीन हस्तियां हैं वो इसमें शामिल की जाती हैं। जैसे कि सबसे लंबा व्यक्ति कौन है, सबसे छोटा व्यक्ति कौन है, सर्वप्रथम नील आर्मस्ट्रांग मतलब कि चंद्रमा पे कौन गया। तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया में एकमात्र नंबर 1 जो होता है उसको शामिल किया जाता है। तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हो? आप अपना एक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो। आप फॉर्म भरेंगे, आप ये बोलोगे मेरे में ये क्वालिटी है, तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले जो लोग हैं उनकी जो टीम है आपके पास आएगी और देखेगी जो लास्ट अटेम्प्ट हुआ था क्या उससे टॉप नंबर 1 है या नहीं। अगर टॉप है तो लास्ट वाले गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड को रिमूव कर दिया जाता है, उसकी जगह आपका नाम लिख दिया जाएगा। तो इसके लिए क्या करना होता है? फॉर्म भरना होता है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। तो किसने होस्ट किया है? भारत ने हाल ही में ये होस्ट किया है। हाल ही में कहां विश्व का सबसे बड़ा 5210 किलोग्राम का पारद शिवलिंग स्थापित किया गया है? विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग पारद शिवलिंग की स्थापना की गई और ये किसका है बच्चों? पारद का है। ये बात ध्यान रखना। इसका वेट कितना है? 5210 केजी, मतलब कि 5.2 टन। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किया गया है हरिद्वार के अंदर। ये कहां किया गया है? हरिद्वार के अंदर ये किया गया। और हरिद्वार कहां पर बच्चों? उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड की जो राजधानियां है बच्चों वो 2 है। एक तो है गैरसैंण और एक है देहरादून। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड के जो वर्तमान सीएम है वो है पुष्कर सिंह धामी। और इन्होंने अभी एक रोक लगाई है कि
कि पुष्कर सिंह धामी जो सीएम है उत्तराखंड के, उन्होंने क्या रोक लगाई है? उन्होंने ये रोक लगाई है कि 4 धाम की यात्रा पर नॉन मुस्लिम का जाना अलाउ नहीं है। अभी हाल ही इन्होंने ही रोक लगाई है कि नॉन मुस्लिम जो 4 धाम है वहां पे नहीं जाएंगे। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। और गैरसैंण जो है, और वो क्या है बच्चों, समर राजधानी है। समर और विंटर 2 राजधानी है, तो गैरसैंण कौन से टाइम की राजधानी है? तो ये समर राजधानी, ये बात ध्यान रखना। और ये कहां पे हुआ है? कोयम्बटूर में ये हुआ है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। साउथ इंडिया का मैनचेस्टर कहा जाता है कोयम्बटूर को। साउथ इंडिया का मैनचेस्टर कहा जाता है कोयम्बटूर को। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। बात समझ में आई कि नहीं? है अयोध्या भी कहाँ पे है? यूपी के अंदर है। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? ऐसे करके हमने कल की जो चर्चा है, आज की जो चर्चा को मिलाकर एक कॉम्बिनेशन बनाया और करंट अफेयर्स के एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं वो आपके लिए लाए हैं बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। और दूसरी बात कि टेलीग्राम पर ये सभी क्वेश्चंस आपको विद सोल्यूशन और पूरा पीडीएफ आपको मिलने वाला है। तो आप अपना ध्यान रखिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।